जोरदार तालियों से हमारे इन छात्र उद्घोषकों का स्वागत किया जाए। धन्यवाद मैम। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ आपका गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। मैं साक्षी अग्रवाल श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय एमकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी एवं हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का। Moving ahead with the second phase of the program, मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। हमर भाका हमर बोली गुतुर हमर बानी है, हमर भाका हमर बोली गुतुर हमर बानी है, हमर छत्तीसगढ़ महतारी के हुई चिन्हारी है, हमर छत्तीसगढ़ महतारी के हुई चिन्हारी है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा भेंट कार्यक्रम का। आज हम बात करेंगे हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ की, आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य की, आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के उम्मीद की, आज हम बात करेंगे हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ की। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ मैं हमारे बीच हमारे पहले प्रतिभागी जलोधर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जलोधर को उनके अनमोल विचार, उनके सपनों के छत्तीसगढ़ को लेकर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जलोधर का। वो कविता के माध्यम से अपना अनमोल विचार आप सभी के सामने साझा करेंगे। धन्यवाद। हेलो काका जय जोहार, बाबा जिला भी जय जोहार। काका के कार्यक्रम में आए हुए मोर गीत सुनैया और देखो ये सबोला हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जय जोहार। ये गीत ही नहीं, सरगुजा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश के किसान मन ला एक आह्वान है कि हे धरती पुत्र, हे किसान, तुम कर्म करो, धरती की सेवा करो, अन्न उगाओ। हे धरती पुत्र, अगर तुम अन्न उगाने में जरा भी कोताही बरतोगे, अगर तुम शराब पियोगे, शराब के नशे में धुत रहोगे, तो ये तुम्हारा काम कौन करेगा, देश कैसे चलेगा। जहां सब कोई प्रगति में, राष्ट्र के निर्माण में भाग ले रहे हैं, तुम अपना योगदान कैसे दोगे। तो ये संदेश किसानों के लिए है और किसानों के लिए ये भी कहना है कि अगर आज दुख की काली रात है तो सुख का सूरज जरूर निकलेगा, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। हे 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 ओ हो आ हा हा ला 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 धर ले कुदारी नागर फांद ले
भैया करम के रस ताला जान ले, धर ले गोदारी नागर फांद ले, ये भैया जी करम के रस ताला जान ले। तो आदिवासी मोर साथी, तो आदिवासी मोर साथी, भूया जुन्ना किसान रे, कहना ला मोर मान ले, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये भैया जी करम के रस ताला जान ले, धर ले कुदारी नागर फांद ले, मोर संगी साथी करम के रस ताला जान ले। नानकुन जिंदगी है करम के खेला है, मन के मिलो ना खोजो 4 दिन के मेला है, जाना या अकेला सुनसान है, ये भैया भटकत कहाँ तोर ध्यान है, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये भैया जी करम के रस ताला जान ले। नासा के भाषा बोले बड़ा खतरनाक है, जिनकी माँ गड़ा देते खिसा सन दांत है, आज लेते सीसी बोतल फोड़ दे, ये भैया जीना है शराब पीना छोड़ दे, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये भैया जी करम के रस ताला जान ले। जिंदगी के मजा ले नाता जोर के, जिनकी हर जाथे तनिक पता खोज ले, पगड़ी ला तनिक बजर बांध ले, ये भैया रह जाए ये पगड़ी हर ठान ले, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये सोना मोर करम के रस ताला जान ले। हाय रे सरगुजी हाँ भैया सूर मतुर जान है, जिनकी जवानी सजन सबो तुर मितान है, पूर्वी सूरज पश्चिम सांझ है, भैया रात के कटत बिहान है, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये भैया मोर करम के रस ताला जान ले, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये काका मोर करम के रस ताला जान ले, धर ले कुदारी नागर फांद ले, ये बाबा मोर करम के रस ताला जान ले। धन्यवाद। बहुत शानदार गजोधर भैया। ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम के को शानदार शुरुआत मोर सपना के छत्तीसगढ़ कविता के साथ। मोर नाम ऋषि राज है, मैं छत्तीसगढ़ के शिमला सरगुजा के मैन पाट के रहैया हूँ और ये पीजी कॉलेज अंबिकापुर में विधि विभाग अंतिम वर्ष के छात्र हूँ। काका तह 4 गो संभाग में निपटा के आए हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम ला। एको एकदम नया तरीके से सपनों के छत्तीसगढ़ लेके आत हूँ। कोनो जगह में 2 जन एक साथ नहीं बताई हो कि मोर सपनों के छत्तीसगढ़ कैसा हो। मैं यहाँ हमारे जिला प्रशासन की टीम के संभाग की टीम से 2 जन के लेके आए हो। एमन दोनों सग बहिनी हैं और सग बहिनी मन बताए कि एक घर के बहिनी मन के सपनों के एक छत्तीसगढ़ कैसे हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करा आयशा खातून और बहन आइफा खातून के। शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर के छात्र हैं बहनी मन। जय जोहर काका, जय जोहर संगवारी हो। मैं शासकीय रेवती रमन स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला सूरजपुर के बेटी आयशा खातून और मैं आइफा खातून। आज हम दोनों बहनी यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि कैसा होगा हमारे सपने का छत्तीसगढ़। ये हमारी परिकल्पना है कि कैसा होगा हमारा सपनों का छत्तीसगढ़। इस विचार को हम दोनों बहन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने आए हैं। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश, वीर गर्वित गोंडों का वंश। मैं शहीद वीर नारायण सिंह के संघर्षों का इतिहास बताने आई हूँ। मैं शहीद वीर नारायण सिंह के संघर्षों का इतिहास बताने आई हूँ। मैं समय की मांग पर छत्तीसगढ़ की पहचान बताने आई हूँ। छत्तीसगढ़ की पहचान बताने आई हूँ।
महोदय, जब कोई मुझसे पूछता है कि कैसा होगा तुम्हारे सपनों का छत्तीसगढ़, तो मैं एक ऐसे राज्य की कल्पना करती हूँ जहाँ का ज्ञान उत्तम हो, जहाँ का पशुधन संपन्न हो, जहाँ की ऋतुएं अनुकूल हो, जहाँ की प्रकृति स्वच्छ हो, जहाँ की महिलाएं सशक्त हो, जहाँ राज्य बने नक्सलवाद मुक्त, जहाँ का युवा सभ्य व संस्कृति से संपन्न हो और जहाँ का हर बच्चा बने कलाम। इन्हीं बातों को मैंने अपनी कविता में कुछ इस प्रकार पिरोया है कि जिनके हर कदम पर है मजबूत इरादे, जिनके हर कदम पर है मजबूत इरादे, आओ ऐसे युवा और नौनिहालों के लिए स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल और कॉलेज बना दे, स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल और कॉलेज बना दे। मान्यवर, हाल ही के दिनों में हमने गरीब आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा प्रदान कर उन्हें जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। रिपा योजना के माध्यम से गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया। बिहान योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की अलख जगाई और मितान योजना के माध्यम से लोगों तक जन सुविधा पहुंचाई। महोदय, आपकी सरकार यहीं तक नहीं रुकी, हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर राज्य सरकार ने यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार सेवा जतन सरोकार, सेवा जतन सरोकार। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का हर युवा आज कह रहा है, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का हर युवा आज कह रहा है कि मेरे सपनों का छत्तीसगढ़, मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है किसी से भी पीछे, मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है किसी से पीछे। राज्य की नई नई योजनाओं ने प्रगति के द्वार है खोले, राज्य की नई नई योजनाओं ने प्रगति के द्वार है खोले। और कौन कहता है ये है पिछड़ा हुआ, कौन कहता है ये है पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही है धान का, चाहते सभी कृपा का कौर, चाहते सभी कृपा का कौर। और मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ में किसान भी नहीं है पीछे, मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ में किसान भी नहीं है पीछे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों के खेत है सींचे, किसानों के खेत है सींचे। मान्यवर, जब कोई मुझसे पूछता है कि कैसे तुम अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को विश्व स्तर तक लेकर जाओगी, तो मैं उससे यही कहती हूँ कि मैं सी मार्ट के माध्यम से अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अलग पहचान दूंगी। मिलेट कैफे में बैठकर रागी और कोदो कुक्ति के बने व्यंजन खाऊंगी और ठेठरी और खुरमी का स्वाद पूरे विश्व को चखाऊंगी, पूरे विश्व को चखाऊंगी। और आइए जाने कि एक युवा अपनी परंपरा के लिए क्या चाहता है। तो परंपरा का पर्यायवाची मेरा छत्तीसगढ़ बन जाए, परंपरा का पर्यायवाची मेरा छत्तीसगढ़ बन जाए, संस्कृति के नाम से मेरा छत्तीसगढ़ जाना जाए, मेरा छत्तीसगढ़ जाना जाए। मिलेट मिशन के शुभारंभ से, मिलेट मिशन के शुभारंभ से कोदो कुटकी का हुआ सम्मान, सी मार्ट ने महिलाओं को देश विदेश में दी अलग पहचान, देश में दी अलग पहचान। और अंत में मैं अपनी छत्तीसगढ़ी बोली के लिए आप सभी नौजवान युवाओं से ये विनम्र निवेदन करूंगी कि आप अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली को विश्व स्तर तक लेकर जाएं। और अंत में इस विचार के लिए मैं सिर्फ 2 पंक्तियां छत्तीसगढ़ी में कहूंगी कि सबके लाठी रिंगी झिंगी, मोर लाठी करिया, सबके लाठी रिंगी झिंगी, मोर लाठी करिया। जहाँ सब बोले हिंदी इंग्लिश, वहाँ हमन बोला छत्तीसगढ़िया, वहाँ हमन बोला छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा और आइफा बहनी, आप मन के बेहद ही बेहतरीन जुगलबंदी के साथ अपन विचार प्रस्तुत करे बर। काका, मोर नाम रिया नामदेव है, मैं श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय में बीएससी बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र अध्यापिका हूँ। तोर छैया में रही के तोर गुण लगाव वो महतारी, तोर छैया में रही के तोर गुण लगाव वो महतारी, आनी बानी के गहना पहने तेहावस कत का मनोहारी, तेहावस कत का मनोहारी। यहाँ के माटी में होए है मोर जन्म,
यहाँ के माटी में हो है मोर जन्म, ए मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोला शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। अब एक रे साथ में हमारा अगला युवा साथी विद्यानंद भैया शासकीय ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय पत्थलगांव जसपुर जिला से मंच में आमंत्रित करत हो, जेन अपन मधुर आवाज से छत्तीसगढ़िया गीत लगाही, जेन आप सबके मन लभा जाही। पांव पर तो काका जय जोहार, सब बोल संगवारी मल्ला जय जोहार। और मैं एक बार चाहूं सब जने एक बार छत्तीसगढ़ महतारी कर जयकारा लगैया। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। तो काका मैं तोर बर एक अपन हाथ से लिख के एक छोटा सा गीत बनाए हूं, ओला मैं सुनाना चाहता हूं। और मैं विद्यानंद यादव, मैं ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव के पढ़िया लड़का हूं और जसपुर जिला के रहिया। तो मैं तोर बर एक छोटा सा गीत बनाया हूं, तेला सुनाना चाहता हूं। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। मोर गरीब किसान के हितवा का कामितान होगेगा, मोर गरीब किसान के हितवा का कामितान होगेगा। पूरा छत्तीसगढ़ के भूयामा काका के नाम होगेगा, पूरा छत्तीसगढ़ के भूयामा काका के नाम होगेगा। 2500 क्विंटल धान होगे कर्जा माफ होगेगा, 2500 क्विंटल धान होगे कर्जा माफ होगेगा। चारों मुड़ा में खुशी बगर के काका के नाम होगेगा, चारों मुड़ा में खुशी बगर के काका के नाम होगेगा। बेरोजगारी भत्ता लाए हैं, युवा संगी मल्ला भाए हैं। आनी बानी के योजना ला भूपेश का कहा चलाए हैं। हमर भूपेश का कहा हवे हितवा मितान, पूरा छत्तीसगढ़ माँ बढ़ के गरीब के मान। मोर छत्तीसगढ़ के हितवा का कामितान हवेगा, मोर गरीब किसान के हितवा का कामितान होगेगा। पूरा छत्तीसगढ़ के भूयामा काका के नाम होगेगा, पूरा छत्तीसगढ़ के भूयामा काका के नाम होगेगा। पूरा छत्तीसगढ़ के भूयामा काका के नाम होगेगा। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले भारत माता की। चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। Okay, all right. Now I would like to call our next contestant, Anjali Topo from Mahali Bhagat Government PG College, Kushmi, Ramanujganj, Balrampur district, to present her words on Dream Chhattisgarh. So give a huge round of applause for Anjali. बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच, सरगुजा के पावन धरातल के कण कण में बसे हैं यहाँ के छोट बड़ भाई बहन, रुख राई चिड़ै चुरगुन और जम्मू संगवारी मंडल, जय जोहार। मैं अंजलि टोप्पो बलरामपुर जिला के शासकीय महाविद्यालय कुसमी से आप सभी के समक्ष में मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा के संदर्भ में अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब कभी भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, तो मेरे मन में विचार आते हैं कि मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ ऐसा छत्तीसगढ़ हो जहाँ किसी से कोई भेदभाव ना हो। छत्तीसगढ़ ने विगत कुछ सालों में ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में कई बड़ी ऊंचाइयां हासिल की है एवं निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे भारत के प्राचीनतम ग्रंथ के यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 92वें मंत्र में ये उल्लेखित है, ज्योतिषा बाधते तमा, अर्थात ज्योति से ही अंधकार नष्ट होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ को ज्योति बना दें, अगर हम छत्तीसगढ़ को ज्योति बना दें,
राज्य के चहुमुखी उत्थान के लिए प्रोत्साहित कर और यहाँ की प्राकृतिक हरियाली समृद्धि की चर्चा पूरे विश्व में हो। वर्तमान कुशल नेतृत्व में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति तीज त्योहार के संरक्षण के साथ अगर छत्तीसगढ़ की लक्ष्य प्राप्ति करे तो मैं मानती हूँ कि यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है। मान्यवर आपके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पूरक पोषक अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को न केवल पौष्टिक भोजन प्रदान हो रहा है, साथ ही शहर के प्रथम व्यक्ति से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान हो रही है। मातारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से आम जन को सहायता मिल रहा है। सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना से छत्तीसगढ़ की प्रगति को एक नई पहचान मिल रही है। किसान समृद्धि योजना, सब्सिडी योजना, गोवर्धन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रगति निरंतर बढ़ रही है। मयारू कक्का, जब भी मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, तो मैं विचार करती हूँ कि छत्तीसगढ़ ना केवल धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ ना केवल धान का कटोरा है, अपितु संपूर्ण समृद्धि का खान है। बस्तर को देखो कला संस्कृति का, मैनपाट को देखो गलीचा कालीन का, भिलाई इस्पात का, दंतेवड़ा लोहा का। इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ संपूर्ण समृद्धि का एक बड़ा कटोरा है। कभी कभी मुला लगते पूरब देखो के पश्चिम, उत्तर देखो के दक्षिण, सब दिशा मुला धन से भरपूर लगता है। मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ अनोखा और आदित्य राज्य बने, जहां प्रगति और परंपरा साथ साथ चले, हम सब मिलकर अपने सपने साकार कर सके। तो आइए छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा, कला कौशल की अवधारणा को धारण करते हैं और छत्तीसगढ़ को एक चमकता तारा बनाते हैं, जिसकी रोशनी विश्व के हर कोने में जाए और पूरे विश्व को दिखा देते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में कहना चाहती हूँ, जिया हमेशा शान से, चला हमेशा धरती माँ गौड़ मड़ा के। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बेहद शानदार कविता बहन अंजलि, ये पहुना मन के उपस्थिति में मैं आशा कर रहा था कि तोरे छत्तीसगढ़ के सपना है जल्दी पूरा होए और एगो उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ के निर्माण होए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कोरिया कुमार जी के कर्मभूमि बैकुंठपुर शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हमार बहन पूजा पंकज ला आमंत्रित करत हो, जो अपन बेहद सुंदर सा गीत के माध्यम से अपन सपनों के छत्तीसगढ़ ला पहुना मन के वो आप सबके बीच में रखें। जोरदार ताली के साथ स्वागत करा पूजा पंकज जी के। जय जोहार काका। और यहाँ आए जम्मो पहुना मला मोर जय जोहार। मैं मोर सपना के नवा छत्तीसगढ़ ला मोर गीत के माध्यम से प्रस्तुत करत हूँ। मोर सपना के नवा छत्तीसगढ़ जुर्मिल बनाबो चल संगवारी। बोल छत्तीसगढ़ मातारी के। मोर सपना के नवा छत्तीसगढ़ जुर्मिल बनाबो चल संगवारी। मोर सपना के नवा छत्तीसगढ़ जुर्मिल बनाबो चल संगवारी। जन जन हा स्वस्थ रहे से अस्पताल हो, खिलाड़ी मन नाव करे कोचिंग संस्थान हो, खाली कोई पिट न सोए से विधान हो, सबके छत मक्षत रहे ऐसन मकान हो। बिजुरी का चमके घर घर दुआरी, बिजुरी का चमके घर घर दुआरी। जुर्मिल बनावो चल संगवारी। मोर सपना के नवा छत्तीसगढ़ जुर्मिल बनावो चल संगवारी। कोद कुट के चार हा ब्रांड बन के भी के, हर हाथ मा काम हुए
रखो चिन्हारी, माया पीरित के रखो चिन्हारी, जुर्मिल बनाबो चल संगवारी, मोरे सपना के नाव छत्तीसगढ़, जुर्मिल बनाबो चल संगवारी। IIT हर शहर में जिंदगी लागड़ है, पर्यटन में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, खेती में टेक्नोलॉजी उपज बढ़े, गांव शहर के लइका मन इंग्लिश में पढ़े, हमर कका रखे करवाली, हमर कका रखे रखवाली, जुर्मिल बनाबो चल संगवारी, मोर सपना के नाव छत्तीसगढ़, जुर्मिल बनाबो चल संगवारी, जुर्मिल बनाबो चल संगवारी, जुर्मिल बनाबो चल संगवारी। जय जोहार। Thank you so much, Pooja, for expressing your views through the medium of a song. Moving ahead, I would like to call Nageshwar from Government Vivekanand College, Manendragarh of Manendragarh, Chirmiri, Bharatpur district to present his views and demand on the vision of Dream Chhattisgarh through his poem. हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मल्ला मोर जय जोहार। मैं नागेश्वर यादव MCB जिला मननगढ़ ले आया हुआ हूँ। आज के कार्यक्रम मोर सपना के नवा छत्तीसगढ़ में आप मन के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कराता हूँ, जेका शीर्षक है हमार दुलरवा काका। हमन विवेकानंद कॉलेज के पढ़ैयन काका लेके आए हैं कुछ गुहार काका। सबले पहली करता हूँ तो आभार काका, तय हमार बार नवा जिला MCB बनाए काका। हमन ला पहचान देके मान ला बढ़ाए काका, नहीं भूलबो ये जन्म तो रहसान काका। सबो दिन रहन हमन उपेक्षा के शिकार काका, तो राय ले हमार जिला में होगे उजास काका। कुछ अरदास और कुछ विनती लेके आज आए हमन काका, तोला पूरा करबे ऐसे हमन ला आज काका। कॉलेज हमार ये वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष मना थे काका, फिर ओकर सम्मान में कुछ उपहार दे देते काका। कॉलेज में प्रवेशित छात्र के अनुपात में कक्ष के अभाव है काका, और विज्ञान संकाय में घलो प्रयोगशाला कक्ष के अभाव काका। हमारे कॉलेज में थोगन विषय में स्नातकोत्तर है काका, लइका मन के मनपसंद विषय में ओकर अभाव काका। सुराजी दिवस के अवसर में त सबो नवा जिला लेकर सौगात दिए हस काका, फिर हमार नवा जिला MCB ला कैसे भुला डारे काका। नवा बिल्डिंग बनवा के हमूला विज्ञान संकाय सहित सबो विषय में स्नातकोत्तर दे दे काका, और 10 अध्यापन कक्ष 5 प्रयोगशाला कक्ष घलो अतिरिक्त दे देते काका। कन्या छात्रावासाऊ कॉलेज के तय विच्चे हमला सौगात दिए काका, ओकर बर तोला गाड़ा गाड़ा आभार है काका। तय छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा सपूत हस काका, हमार मांगला जरूर पूरा करबे ऐसे हमला आस है काका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद नागेश्वर। इसी के साथ अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी को मंच पर बुला रही हूँ, रिया सिंह, पॉलिटेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर से, जो अपनी बेहद ही शानदार प्रस्तुति आप सभी के सामने अपने कविता के माध्यम से देंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं रिया का। जय जोहार कक्का। It's our great pleasure to assemble here in PG College premises to celebrate Bhet Mulaqat with our Chief Minister, sir. In this short speech, I, Riya Singh from Government Polytechnic Ambikapur, going to unravel the dreams of my Chhattisgarh. Dreams. Everyone have their own dreams and also make them come true, right? Similarly, I too have a dream. Dream of prosperous, self-dependent and developed Chhattisgarh, where every citizen is educated and have equal opportunities for employment, where Beti Bachao, Beti Padhao is not limited to posters, but also implemented at grassroots level. Chhattisgarh of my dream would be a unique state where technological progress and tribal culture
go hand in hand. As initiated by our CM sir, Narwa Garwa Ghurwa Badi, Ela Bachana Hai Sangwari, where the cultural values of Chhattisgarh are being preserved along with possible development. I want my Chhattisgarh to be free from Naxalite, and reservation should be based on needs, not on the basis of caste and creeds. I want in my future Chhattisgarh, everyone should get free of cost and best health facilities. I strongly believe that under the guidance of CM like you, sir, the tagline Gadpo Nava Chhattisgarh will be materialized, and that Nava Chhattisgarh will have all the qualities of my dream Chhattisgarh. I would also like to request my dear Kaka to take steps and establish some multi-dimensional industries in Chhattisgarh to create career opportunities for technical students, so that in future students don't lose their interest in technical fields like engineering and diploma courses. At last, I conclude by saying that all the government schemes should be reaching to the grassroots level and every corner of the society by spreading awareness, and everyone should be made aware of their own rights, and all of the person should be made awakened from the slumber of ignorance. Thank you for listening me. Jai Johar, Jai Chhattisgarh. बहुत शानदार रिया जी, आपका सपनों का छत्तीसगढ़। मैं इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के छत्तीसगढ़ को उपहार एमसीबी जिले के युवा साथी शिवम मिश्रा, जो कि विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ के छात्र हैं, आपके सामने अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को लेकर उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए युवा साथी शिवम भाई का। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे श्री चरणों में आपका प्रणाम। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं छत्तीसगढ़ में स्थित एक छोटे से शहर मनेंद्रगढ़ से आया हूँ, और यहाँ छोटे से मेरा इशारा मात्र क्षेत्रफल तक है। हमारे सपनों की विशालता हिंद महासागर से भी बड़ी है, और उसके कुछ बूंद मैं आपके समक्ष पेश करने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, हो सकता है मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मैं होता, मगर मैं भी अपने सपनों को इस कदर साकार नहीं कर पाता जिस कदर आपने किया है, क्योंकि सबसे खूबसूरत मटका वही कुम्हार बना सकता है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर भूख से बड़ा कोई ईश्वर और रोटी से बड़ा कोई मजहब हो तो मुझे बता देना, मुझे धर्म बदलना है। एक दौर में हमारे प्रदेश में हर रोज लाखों बच्चे भूखे सोया करते थे, उसमें आपने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 2,65,000 बच्चों को सुपोषित किया। ये एक सराहनीय कार्य था। चाहे बात हो जरूरतमंदों तक अन्न पहुंचाने की या अन्न उगाने वालों का सम्मान करने की, आप दोनों में आगे रहे। इसका एग्जाम्पल हम सब देखते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1,07,000 मैट्रिक टन धान खरीदी में, मिलेट मिशन में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाखों किसानों के धन लाभ में। पर मैं आपका ध्यान उन मनेंद्रगढ़ के उन किसानों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो महज पानी की कमी की वजह से पूरे वर्ष खेती नहीं कर पाते। मैं समझता हूं आप उन्हें भी अपने गले से लगाएंगे, वरना आजकल मुफ्त में कोई चीज बाजार में नहीं मिलती और किसानों के मरने की खबर अखबार में नहीं मिलती। अखबार से मुख्यमंत्री जी मेरे मन में दो खबरें ताजा होती हैं। एक जो मैंने 2017 में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में वुमेन वायलेंस 15% बढ़ा, और एक जो मैंने 2023 में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में वुमेन वायलेंस 50% घटा। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते हैं। शायद इसलिए आज हमारा प्रदेश एक विकसित प्रदेश है। पर मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी ओर से यह सुझाव देना चाहूंगा आपको कि आप लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की ओर भी प्रयास करें। इसका कारण यह है मुख्यमंत्री जी कि आज भी हमारे प्रदेश में ऐसी लाखों बेटियां हैं जिन पे 18 के बाद शादी का तनाव बनाया जाता है और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की हर बेटी में उतनी ही काबिलियत है और उसे दिखाने के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा में जवाहरलाल नेहरू जी की एक बात याद आती है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट यू नीड इज एजुकेशन।
आपने यही सक्सेस का मंत्र आत्मानंद स्कूल के माध्यम से प्रदेश के 2.5 लाख बच्चों के मुट्ठियों में दिया। पर मैं चाहूंगा कि आपकी ये पहल उच्च शिक्षा की ओर भी बढ़े। आज हमारे प्रदेश को बेटर कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की जरूरत है। हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, ताकि हमारे प्रदेश के हर कोने में रहने वाला हर युवा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा आप इसकी शुरुआत मनेंद्रगढ़ से करें। आप हमारे जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज को बेटर लाइब्रेरी हॉल, बेटर ऑडिटोरियम हॉल और ऐसे कई चीजें प्रदान करें, ताकि हम भी अपने आप को प्रदर्शित कर सके। और मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है कि हमारे प्रदेश का हर युवा शिक्षित हो, उसमें सही और गलत में फर्क करने की काबिलियत हो, वो धर्म निरपेक्ष होकर इंसानों का सम्मान करना जानता हो, महिलाओं का सम्मान करना जानता हो, वो पशु पक्षी और प्रकृति से प्रेम करना जानता हो। जब हमारे हर युवा में एक काबिलियत होगी तो हमारे प्रदेश को इस देश का सबसे विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ उपस्थित हर युवा से मैं कहना चाहूंगा, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो काबिलियत है। मैं आज वो आग जगाने आया हूं और अपनी आखिरी 4 पंक्तियों से मैं चाहूंगा वो आग जागे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भैया आपके शानदार भाषण के लिए। बात है अभिमान के, बात है अभिमान के, हमार छत्तीसगढ़ या सम्मान और स्वाभिमान के। एक साथ जितेंद्र कुमार मार्गदर्शन शासकीय महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया जिला से सादर आमंत्रित हैं, ताकि वह मंच में आए और अपनी दृष्टि से अपना विचार व्यक्त करे। तो एक बार जोरदार तालियों से ओकर उत्साहवर्धन करा। मोर नाम जितेंद्र कुशवाहा, ग्राम अमहर, पटना का रहिया और मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ का पढ़ैया। भगवान श्री राम का नैनिहाल और माता कौशल्या का नगरी छत्तीसगढ़ के पावन धरा में उपस्थित इस सभागार में हमर दुलरवा काका सहित अति सम्मानित मंच और प्रभुत्व श्रोता के रूप में विराजमान सबो युवा साथी नर नारी संग सबो संगवारी मला करा तो जय जोहार, जय जोहार। जोर से बोलो ना का जय जोहार। आप मन ला घलो पता है कि मोर अभिव्यक्ति के विषय है मेरे सपनों का नामा छत्तीसगढ़। तो मोर सपना का नामा छत्तीसगढ़ में ना कोई गरीब होही, कि मोर सपना का नामा छत्तीसगढ़ में ना कोई गरीब होही और ना कोई लाचार होही, और सभी का चेहरा में खुशियों का बौछार होही, खुशियों का बौछार होही। मोर सपना का नामा छत्तीसगढ़ में हमन कर्मा ददरिया सुआ जैसे गीत लगाबो और सरकार संगे कदम बढ़ाबो और का कहबो पता है? पता है कि नहीं? सरकार संगे कदम बढ़ाबो हमू यही साल में और कर्मा को हुक्की गाबो मांदर के ताल में, कर्मा को हुक्की गाबो मांदर के ताल में। घलो हमार काका है बहुत सारा योजना वाला लानी से, और हमन का जो सपना है छोटा मोटा सपना वाला साकार करे का प्रयास करी से, जैसे कि मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, धनवंतरी योजना से लेकर के छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुआ घुरुआ बारी तक का प्रयास करी से कि नहीं? करी से ना। और ग्रामीण का प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करी से कि नहीं? करी से। अब ये सिद्ध कर दी से कि ग्रामीण हो चाहे शहरिया, उज्जर हो चाहे करिया, अब एक साथ बोलो छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। देखा मोला वो दिन है याद आते जब हम दाई दादा मन नहीं पढ़े रही, तब हमार सरकार एक योजना लाने रही और एक नारा दे रही, नोनी के दाई हल्लो और पढ़े लिखे, नोनी के दाई हल्लो और पढ़े लिखे। तेकर बाद सरकार का करिस कि हमारे दाई दादा मला साक्षर बनाए रही कि नहीं बनाए रही? बनाए रही ना। तो वही स्थिति ला देखिस कि अंग्रेजी में पढ़ाई का आज विकास हुआ थे, देख ले स्वामी आत्मानंद का अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलिस की नहीं? भैया आजकल के लड़का मला देखो अंग्रेजी वहां बहुत आगे बढ़ गई है, और यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का आओ से लेके सब्जी का भाव तक का जानकारी मला दाई दादा मला देवत है कि नहीं? तुम्हें बतावा देवत है ना। और यहाँ तक कि गांव से लेकर शहर तक और देश से लेकर प्रदेश तक, और तो मोर तमाम युवा साथी मन पृथ्वी ले लेके सौर मंडल तक का खबर मला अंग्रेजी ले हिंदी में ट्रांसलेट करके अपन दाई दादा मला बतावत है कि नहीं बतावत है? तो मैं ये
छत्तीसगढ़ का वर्तमान परिस्थिति और जो कि वर्तमान के बारे में आप लोगों के बीच में एक कविता ला पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़मा पाके केरा है, साग में जैसे जीमी कांदा। मैं ओकर भविष्य ला बताए प्रयास करो, सपना का बताए का प्रयास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़मा पाके केरा है, साग में जैसे जीमी कांदा और अमसुरा कढ़ी होही, वैसने अबर मीट मयारू मुरभुइया छत्तीसगढ़ होही, मुरभुइया छत्तीसगढ़ होही। यहाँ 36 टन नाम धान के 36 टन ओनहारी होही, 36 टन तीज तिहारी 36 टन फुलवारी होही और 36 दूनी 72 कोरी कोठी ढाबा भरी यहाँ और छत्तीसगढ़ के दुलरुआ बेटा सबके पीरा हरी यहाँ, सबके पीरा हरी यहाँ। और देखा हमारे तो बहुत सारा मांग है सरकार थे जोला वो पूरा करी और देखो एक बाद 2-3 कदम हमला बढ़ाए पड़ी। एक कदम हम बढ़ाओ, एक कदम आप सब मन बढ़ाओ और एक कदम हमारे सरकार है बढ़ाई तो कदम ले कदम जब बढ़ी ना तो छत्तीसगढ़ का सपना हाँ साकार होही कि ना होही। और देखा वर्तमान समय का सरकार ला काम ला देख के लइका सियान घलो कोनो नहीं शर्मिंदा है, काहे कि कक्का भी जिंदा है, कक्का भी। देखो आप मन कितना भारी भीड़ और जो कक्का से तेरे लिए कॉन्फिडेंस में हो तेरे मैं चाहता हूँ कि अंतिम बार चेक करा लगाओ तेरे मैं वाड़ी में भी रांध दूं वो छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। बेहद शानदार जितेंद्र भाई। हमारे सरकार के मुखिया के जो विचार है कि डगर के मुश्किल ले हम कभी डरब नहीं, डगर के मुश्किल ले हम कभी डरब नहीं। और बात हुई जब छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के तो पीछे कभी हटब नहीं, ये विचार आप मैंने मंच में प्रस्तुत करे है। एक बाद में है अपन बहिनी अपूर्वा दीक्षित होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर की छात्रा है जो अपन आकांक्षाओं के छत्तीसगढ़ ला, अपन उम्मीदों के छत्तीसगढ़ ला, अपन आशाओं के छत्तीसगढ़ ला, अपन कविता में पिरो के लात एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करा अपूर्वा दीक्षित होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर। बोल छत्तीसगढ़ मातारी की जय। जोहारत हो काका। मैं अपूर्वा दीक्षित होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रा स्वर्ग संभूमि सरगुजा के अंबिकापुर से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ एक ठन छत्तीसगढ़ी स्वरचित कविता लेके। तो कान दे के सुनियो। छत्तीसगढ़ के भुइया कर करो मैं बखान, छत्तीसगढ़ के भुइया कर करो मैं बखान, सुनहा माटी के थरहा मा लहलहावे हरियर धान, सुनहा माटी के थरहा मा लहलहावे हरियर धान। और कौशल्या दाई कर मैके माँ, कौशल्या दाई कर मैके माँ, सबकर अति प्रिय भाषा राम, दंतेश्वरी बमलाई महामाई के पावन धरा। और प्रयाग कहावे यहाँ के राजिम धाम, प्रयाग कहावे यहाँ के राजिम धाम। कालिदास बैठ के करें, कालिदास बैठे करें, रामगढ़ी के कंदरा में मेघदूत के रचना महान। कालिदास बैठे करें कालिदास बैठे करें मेघदूत के रचना महान। और महानदी के यहाँ होए पावन गंगा का स्नान, महानदी के यहाँ होए पावन गंगा का स्नान। अब कुछ पंक्ति में काका बड़े खास लिखे हो तो काका थोड़ा ध्यान देके सुनिया कि हरेली तिहार ला मिले है ख्याति, हरेली तिहार ला मिले है ख्याति और पूरे बासी ला मिले है नवा पहचान। और बिजली बिल्हा आधा हो गए, बिजली बिल्हा आधा हो गए, खुले है आत्मानंद के नवा स्कूल और खुल गए कतका गोठान, खुल गए कतका गोठान। और जम्मू सियान हा दुलारत है हमर ककाला, जम्मू सियान हा दुलारत है हमर ककाला। और कका के गावत है लइका लइका गुणगान, कका के गावत है लइका लइका गुणगान। काहे? अरे भाई काका के नवाचारी योजना मन से भरपाई हो गए है जम्मू नुकसान, भरपाई हो गए है जम्मू नुकसान। आजीविका अंगना योजना ले मिलिस हमारे दाई दीदी मन ला स्वरोजगार के नवा अवसर। और किसान भैया मन ला भी मिले है अपन फसल के बढ़िया दाम, अपन फसल के बढ़िया दाम। और कुछ आखिरी पंक्ति से अपन कविता ला विराम देना चाहूं कि ददरिया पंडवानी मन ला भावे, ददरिया पंडवानी मन ला भावे, भरदय निर्जीव माँ भी प्राण। और पश्चिमी सभ्यता के पीछू भागत युग में अब करना है अपन बोली अपन संस्कृति के सम्मान।
अब बहुत हो गए अंग्रेजी के विदेशी दिखावा, बहुत हो गए अंग्रेजी के विदेशी दिखावा। अब मोर छत्तीसगढ़ी बोली बनी मोर शान, अब मोर छत्तीसगढ़ी बोली बनी मोर मान। तो संगवारी हो दोनों हाथ ला जोड़ के कहा, हे छत्तीसगढ़ महतारी तोला कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब काका जात जात एक ठन बात और कहना चाहूँ, काल तोर बर्थडे है, काल तोर जन्मदिन है, ठीक है, तो मोर कतिले तो के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। और काका बरे 2 लाइन कहना चाहूँ, जेखर बराबरी तुमन कोनो नहीं कर सका, जेखर बराबरी तुमन कोनो नहीं कर सका, ते आदमी हरे हमार भूपेश काका, ते आदमी हरे हमार भूपेश काका। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद अपूर्वा। नई छत्तीसगढ़ को नया पहचान देने का एक जबरदस्त प्रयास हमारी अगली युवा साथी कंचन यादव के साथ। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं कंचन यादव, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा जिला की छात्रा। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत कंचन यादव का। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं उस राज्य की निवासी हूँ जिस देश में 28 राज्य होने के बावजूद भी जिसे महतारी का दर्जा प्राप्त है। मैं उस राज्य की निवासी हूँ जहाँ बहती अरपा पैरी और महानदी की पावन धार है। मैं उस राज्य की निवासी हूँ जहाँ की गुतुर बोली तथा हरेली, दशहरा और छरछेरा तिहार महान है। सर्वप्रथम काका को तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले काका को उनके जन्मदिन के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। माँ महामाया की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे, आप सदैव हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। मैं बात करूंगी मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की। मैं अपने सपनों में छत्तीसगढ़ को शिक्षित, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक संपन्न राज्य मानती हूँ। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी शिक्षा के क्षेत्र में। यूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। हमारे मान्यवर द्वारा आत्मानंद स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का जो मिशन शुरू किया गया, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना तथा छत्तीसगढ़ को एक्सेलेंस बनाना। तो मैं भविष्य में ये कामना करती हूँ कि ये न केवल आत्मानंद में ही सीमित हो, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर एक शासकीय स्कूलों को एक्सेलेंस बनाने का एक सार्थक प्रयास किया जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे मान्यवर 10वीं तथा 12वीं के टॉपरों को हेलीकॉप्टर राइड उनके द्वारा कराया जाता है। तो मैं अपने स्वप्न में ये कामना करती हूँ कि ये न केवल 10वीं तथा 12वीं के बच्चों के लिए सीमित रहे, बल्कि कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के बच्चों तक के लिए भी ये हो, जिससे कि बच्चों के अंदर एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा आएगी। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र होता है जिससे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। एक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ बीमारी से लड़ता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति बीमारी होने के कारणों से भी लड़ता है। एक उज्जवल भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रॉपर करियर गाइडेंस। तो मैं अपने स्वप्न में ये देखती हूँ कि जो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को 12वीं पास करते करते इतना स्किल्ड बना दिया जाए ताकि उन्हें आगे चल के बेरोजगारी की सामना न करना पड़े। तो मैं भविष्य में मान्यवर आपसे ये कामना करती हूँ कि बच्चों को माध्यमिक स्तर से ही उन्हें प्रॉपर करियर गाइडेंस दी जाए तथा उन्हें माध्यमिक स्तर से ही प्रॉपर उनके पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाएं, जिससे कि उन्हें आगे चल के किसी भी प्रकार की बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। अब मैं बात करूंगी आर्थिक रूप से, तो मैं इन्हें मान्यवर के कुछ योजनाओं के द्वारा बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारे काका द्वारा सी-मार्ट योजना चलाया गया है, जिसमें ग्रामीण उत्पादनों को शहर से जोड़ा जा रहा है। तो भविष्य में ये न केवल शहर से ही जुड़े, बल्कि गवर्नमेंट इसे ई-कॉमर्स द्वारा नेशनल तथा वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट करे, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सहायता मिले, बल्कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो विश्व लेवल में अपना एक पहचान बनाए। हम सभी जानते हैं हमारे मान्यवर ने गोठान न्याय योजना बनाया है, जिसमें ये पशुपालकों से गोबर खरीदा जाता है तथा उससे खाद बनाया जाता है। तो उससे न केवल खाद ही बना जाए, बल्कि आगे बायोगैस प्लांट बनाया जाए, जिससे मोर इको फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी तथा हीट का प्रोडक्शन हो। धान समर्थन मूल्य की योजना के बारे में हम जान रहे हैं कि हमारे काका ने उसमें 500 रुपए की और बढ़ोतरी की है, जिससे हमारे किसान भाइयों में बहुत ज्यादा हर्ष तथा उमंग छा गया है। उन्हें आर्थिक रूप से जो सपोर्ट मिल रहा है तथा उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ गई है।
और मैं सर बात करूंगी हमारे अंबिकापुर की। तो अंबिकापुर से हम सभी जानते हैं कि जितने महानगर हैं जैसे कि वाराणसी, रायपुर, रांची, पटना, ये एक सीमित दूरी पे हैं। तो सर यहाँ से जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, अंबिकापुर को ऐसा कार्गो हब सिटी बनाया जाए जिससे कि यहाँ से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो बढ़े और हमारे यहाँ पैसे जो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसे की इससे बचत होगी, समय की बचत होगी, यहाँ का जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से बढ़ेगा। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले कहूंगी कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ को सिर्फ और सिर्फ वनों तथा नक्सलवाद के लिए ज्यादा जाना था, लेकिन हमारे काका के इन 5 वर्षों के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, उभर के सामने आई है। यहाँ के हर एक त्योहार अपने विश्व स्तर पे एक नई पहचान बना रही है, जिसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ मान्यवर। और मैं प्रत्येक लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि हमारे काका द्वारा की गई इस पहल को हम सब अपना कर्तव्य समझकर इस गरिमा को बढ़ाए रखें। सर, अंत में एक मेरी बहुत बड़ी अपील है कि ये न केवल मेरा सपना है, बल्कि मेरे जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट्स का सपना है। आप सब में से कौन कौन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ उठा के। आप सभी चाहते हैं हमारे यहाँ यूपीएससी की एक गवर्नमेंट के द्वारा कोचिंग क्लासेस खुले? बताइए सभी, जेईई और नीट वाले भी हाथ खड़ा कर लें। तो हम सबके तरफ से काका आपसे ये अपील है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक कोचिंग क्लासेस खुले जिसका फीस हो, जिससे गवर्नमेंट को आर्थिक रूप से मिले, सहायता मिले और इतना ज्यादा ना हो कि इसे कोई एफर्ट न कर पाए। तो सर, ये मेरी बहुत बड़ी अपील है, प्लीज आप इस पे विशेष ध्यान दें। अंत में बोलिए हमारे काका की। और सर, एडवांस हम सबकी तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू सो मच कंचन यादव। अब इसी के साथ यह भाषण प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम का मैं समापन कर दी हूँ, इसको अंतिम चरण पर लेके चल रही हूँ। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे दुलरवा काका के कल जन्मदिन है, यानी 23 अगस्त के हमारे दुलरवा काका के जन्मदिन है वे। तो हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्रा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला से प्रस्तुति करे पर स्वागत है। जिन मन जन्मदिन गीत गाकर हमारे भूपेश काकाला जन्मदिन के बधाई दी। हेलो जय जोहार काका। मिलेट से बने हुए केक को लेकर नर्सिंग कॉलेज ऑफ अंबिकापुर से एनी अर्चना लाकड़ा, चांदनी साहू, पीजी कॉलेज अंबिकापुर से कंचन रात्रे और सुषमा कुशवाहा को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। जय जोहार काका। हमन एमसी जिला मनेनगढ़ शासकीय विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय ले आए हन। हमन आप मन के सामने एक गीत सुनाना चाहतन। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो से प्यार है, कहो ना प्यार है, काका से प्यार है। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, काका से प्यार है, कहो ना प्यार है, काका से प्यार है। सारे जहां में होता नहीं, काका के जैसा कोई नहीं। सारे जहां में होता नहीं,
काका के जैसा कोई नहीं दुनिया में, कोई नहीं काका के जैसा होगा। कहता है दिल काका से मिल, कहता है दिल काका से मिल, मिलने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, काका से प्यार है, कहो ना प्यार है, काका से प्यार है। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल, है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। हेलो हेलो जय जोहार काका, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं एमसीबी जिला से आया हूं और मैं शासकीय स्नातकोत्तर हेलो। विवेकानंद पीजी महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ नृत्य आदरणीय और काका, जय जोहार। हम दिव्यांग और छात्र लागू। हैं। काका मैं हाँ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर के चतुर्थ वर्ष के छात्रा हरो। मोर नाम चांदनी साहू हरे। काका हमला पता चली से कि आपके कल बर्थडे हरे, जन्मदिन हरे। तो काका हमन चाहत हन कि आप तो अपन बर्थडे ला हर साल एकदम जोर शोर से हर्षोल्लास से मनात हो काका, लेकिन काका ए बार आप अपन जन्मदिन ला हमर मन के साथ मनाओ काका, हमला बहुत खुशी होई काका। कैसे जी खुशी होई नहीं सब जन ला, जनता के साथ काका हमला बहुत खुशी होई काका। एकर वजह से हमन हा एक छोटे से केक की व्यवस्था करें काका, एला अगर आप कटिंग करके हमला बहुत खुशी होई काका, बहुत खुशी हुई। यह केक मिलेट्स यानी रागी से बना हुआ है और यह केक छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किए गए मिलेट मिशन के तहत किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है, जिससे कि मंडी में रागी की कीमत काफी ही अच्छी मिल रही है और साथ ही इसकी खेती करना अधिक ही कठिन नहीं है। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं प्रदेश के मुखिया युवाओं के दुलरवा काका आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आपने सरगुजा संभाग के 6 जिले सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर और एमसीबी के सभी युवाओं के सपनों के छत्तीसगढ़ को सुना। सर्व कुछ मांग कर रहे हैं। जय जोहार काका, मेरा जय नाम जोहार। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं
एमसीबी जिला का रहने वाला हूं और मैं विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ में ही बीए द्वितीय वर्ष का अनियमित छात्र हूं और हम सब दिव्यांग हैं और सुनने में आया है कि चेन्नई में आंखों का बड़ा अच्छा अस्पताल है, तो आप हम सबके आंखों का इलाज करवा देते तो बड़ी आपकी बड़ा भार होता और हम भी दुनिया देख सकते और अपने सपनों का छत्तीसगढ़ को भी देख सकते। धन्यवाद काका। सबकी जांच कराएंगे और यदि सही पाया गया तो चेन्नई नहीं, जहां भेजना पड़े भेजेंगे और आपको आपके आंख की इलाज भी कराएंगे। जय जोहार काका। मेरा नाम सतीश पांडे है। मैं शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज में पढ़ता हूं। काका, हमारे छात्रावास से विवेकानंद कॉलेज में आने जाने के लिए कोई वाहन की सुविधा नहीं है। काका, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि छात्रावास से विवेकानंद कॉलेज तक के लिए आने जाने के लिए हमें छोटी सी बस की सुविधा उपलब्ध करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती काका। जी बिल्कुल, थैंक यू। युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज सरगुजा में 23 जुलाई से रायपुर से हम लोगों ने शुरू किया था। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और उसके बाद आज सरगुजा, पांचों संभाग आज पूरा होगा। आज इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय दीपक बैज को कम लोग जानते होंगे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद, युवा सांसद। यदि उधर बिठा दूं तो लगेगा ये छात्र है किसी कॉलेज का। डॉक्टर पीतम राम जी, डॉक्टर प्रेम साटेकाम जी, गुलाब कमरो जी, पारसनाथ राजवाड़े जी, अंबिका सिंहदेव जी, भाई बृहस्पति जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, भाई यूडी मीन जी, विनय जायसवाल जी, गुरप्रीत जी, अजय जी, सफी जी, मधु सिंह जी, आदि बाबा, विनय सील, सौरभ और राजेश तिवारी तो खैर उधर कार्यक्रम में है। हमारे सचिवालय के अधिकारी लोग भी आए हैं और साथ ही सभी यहाँ के आईजी और एसपी और सभी कलेक्टर और एसपी सभी जिलों के आए हैं। कमिश्नर भी बैठी हुई हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और सभी जिलों से आए छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस विषय पर अनेक विचार यहां आए और पहली बार 5 संभाग में पहली बार 2 बच्चियां एक साथ भाषण कर रही थी, वो भी सुनने को मिला। और हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत भी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व आप सब ने केक भी काटा और विश भी किया, इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपके सवाल और हमारे जवाब। तो पहली बात यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर की एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की,
आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की, तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी, तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा, ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए, तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया। 5 संभागों के युवाओं से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेल कूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए। 2 विश्वविद्यालय खोले गए और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज 4 हमने इन 5 वर्षों में खोले और 4 की स्वीकृति, मतलब 8 मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए। और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया छत्तीसगढ़ में, जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में, उसी के साथ 11वीं में आईटीआई भी प्रशिक्षण हम देंगे। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होगा और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे आईटीआई का। तो इसमें ये दूसरा साल है, हमने अभी सर्टिफिकेट बांटा और इसको भारत सरकार भी अपनाना चाहती है। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उसी प्रकार से प्रदेश के 36 जो आईटीआई है उसको हम लोग उन्नयन करने के लिए अभी टाटा से एमयू हम लोग किए हैं और उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि हम लोग खर्च करेंगे, ताकि नया जो पुराने जो ट्रेड है उसके साथ साथ नए ट्रेड जो आज दुनिया में जिसकी डिमांड है, देश में जिसकी डिमांड है, वो सारे ट्रेड हम उसमें खोलेंगे ताकि 10,000 लोगों को उससे जॉब मिलेगा। आप लोगों ने देखा अभी 41,000 पदों की भर्ती हो रही है।
और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई कई सब्जेक्ट में आवेदन करते हैं और जो फीस है व्यापम की और पीएससी की वो बहुत अधिक होता था। तो फिर सोचते थे कि मैं इसमें परीक्षा दिला देता हूं, इस पद में परीक्षा नहीं दिलाता। लेकिन जब से हमने निर्णय लिया है पीएससी और व्यापम के परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो लाखों बच्चे इसमें भाग लिए और बच्चों के 32 करोड़ रुपए कम से कम बच गए। बहुत सारे और भी हम लोगों ने काम किया है, बताऊंगा तो लंबा होगा। लेकिन अभी रोजगार की बात सब साथियों ने कही। जो कृषि घाटे का धंधा था उसको लाभ का धंधा हमने कर दिया। गौपालन जो घाटे का धंधा था वो लाभ का धंधा कर दिया। लघुन उपज उसकी कीमत तय कर दी। अब हम लोगों ने रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू की 300 और उसी प्रकार से अब शहरों में भी शहरी इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही है कि हर नौजवान के सपनों को हम लोग उड़ान दें, उनको आसमान दें, उनको अवसर दें। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर की कमी थी और अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि यही नौजवान जो साथी हमारे हैं वो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, देश का भविष्य है और इसके सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है और इसीलिए हमने सुझाव भी मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए अब भेंट मुलाकात से सवाल जवाब से शुरू करते हैं। किधर से शुरू करें? कोरिया से? कोरिया से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई, कोरिया जिला से पांव पड़ा तो काका। खुश रहो। अरे सामने से हट जाओ यार, ओ जवान हो। हाँ बताओ भाई। मोर नाम आकाश सिंह है। मैं यहाँ शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में पढ़ाई करता हूँ। काका जी, हमारे जिला के ने बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और ओमन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ओमन बाहर दूसर जिला में दूसर शहर में रह के पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ काका कि हमारे जिला मुख्यालय में एक ठे प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवा देते हो और साथ ही साथ मैं एक स्मार्ट लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा देते हो काका, तो बने होती काका। अभी मैं कहा कहें तो हर ब्लॉक में जी परीक्षा कोचिंग क्लास वही जिन राष्ट्रीय स्तर पर जिन मान्यता प्राप्त का भी हमार कोचिंग सेंटर है ओकर ऑनलाइन क्लास रही और बोला चाहे घर में कर चाहे ब्लॉक मुख्यालय में जिन हाल रही वो में बैठ के कर, वो निःशुल्क होई, हम पैसा नहीं लगे। अभी नोनी कहा फीस थोड़ा कम कर देते ताकि राज्य सरकार ऊपर भार मत पड़े। कोई भार की चिंता नहीं है, जब का फीस वही तो सरकार भरी और तुम्हारा निःशुल्क कोचिंग मिली ऑनलाइन। धन्यवाद काका। लेकिन वो साथ साथ में डिजिटल लाइब्रेरी होती तो बने रहती सामान बनबा है, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट लाइब्रेरी। अच्छा हाँ, क्या कंप्यूटर के भी ज्ञान रहती तो बने रहती ना हमन बनबा। ठीक है, तोड़ जिला में नहीं है? हाँ? तोड़ जिला में नहीं है? नहीं है हमन बना। अच्छा हाँ, और कहा है कि डीसी कलेक्टर साहब, हाँ ध्यान रखो भाई, ई लाइब्रेरी खोलना है, ठीक है? बहुत सुंदर, धन्यवाद। ठीक, नोट कर लो भाई, ऐसा नहीं कि हाँ चलो धन्यवाद। और कोई दूसरे बच्ची आ रही है? जय जोहार काका। जय जोहार। तोर पाँव पड़ा तो काका। खुश रहो। कते करो तू? मोर नाम यशोदा राजवाड़े है, कोरिया जिला से। हाँ, पीला रंग के सूट पहने इसका? हाँ काका। हाँ बता। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर बीकॉम तृतीय वर्ष का लड़का हूँ काका। हाँ, हमार जिला के बेटी मन का तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद काका। धन्यवाद। काहे कि हमार गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर में तो सौगात ले 5 विषय में पीजी खुल गई सवे काका। अच्छा, हमन बहुत खुश हन काका। खूब बधाई, खूब शुभकामना। काका हमार जिला के बेटी मन का एक छोटा की मांग रही काका। हाँ बता। काका हमार
जिला के कॉलेज में पढ़ोइया बेटी मन के एगो कन्या छात्रावास बनवा देते तो बड़ सुधार होती इसका का। ओहो के सीटर जेमा सबो वर्ग के बेटी मन रह के अपन पढ़ाई ला पूरा करतीन का। कन्या छात्रावास की मांग है भाई, अगले बजट में पक्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, खूब बधाई। जय जोहार काका। जय जोहार। कते करे जी? मैं पिंकेश कुमार शासकीय पॉलिटेक्निक कोरिया का छात्र हूँ काका जी। मोर एक मांग रही काका जी बताओ। जैसे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन की ओर से आयोजित की जाती है। हाँ। लेकिन तकनीकी शिक्षा की युवाओं के लिए एक मंच नहीं मिल पाता है जिसमें वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें। तो तोर से मोर आग्रह रही काका कि हमके वो मंच ले देते जेमे हमन तकनीकी शिक्षा की युवा मन अपन प्रतिभा ला प्रदर्शित कर सको। बहुत बढ़िया, मैं इसमें देख रहा हूँ। ठीक, बहुत अच्छा है। आप जो कह रहे हैं कि इसको आप जिला स्तर में चाहते हैं, संभागीय स्तर में चाहते हैं कि प्रदेश स्तर में चाहते हैं? जिला स्तर में चाहते हैं काका। अच्छा, जिला से भी प्रतियोगिता संभाग और प्रदेश स्तर में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से इसको अगले वर्ष से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, खूब बधाई। चलो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। सरगुजा की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम, बधाई, शुभकामना। का नाम है? मैं राधा कुशवाहा बलरामपुर जिले के शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफ नगर की छात्रा हूँ। वाह, वाड्रफ नगर, क्या बात है। श्रीमान, हमारे जिले की स्थिति यह है कि बलरामपुर के लगभग सभी विकास खंडों में महाविद्यालय संचालित हैं। साथ ही हाल ही में आपके द्वारा रनहत एवं रघुनाथ नगर में नवीन महाविद्यालय का प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए हम बालिकाओं के लिए एक सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए मैं आपको सभी युवा साथियों की ओर से तहे दिल से खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। श्रीमान, मेरी एक छोटी सी मांग है जी। मैं भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय नहीं है। बीएड नहीं है? नहीं। अच्छा। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे बलरामपुर जिले में शासकीय बीएड महाविद्यालय संचालित की जाए। बीएड कॉलेज जरूर खोलेंगे, और न केवल। धन्यवाद काका। यहाँ कौन से जिले में बीएड नहीं है? तो सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बीएड कॉलेज खोला जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए इंजीनियरिंग एवं लॉ महाविद्यालय भी संचालित की जाए। मैंने तो आपकी मांग की घोषणा कर दी और सारे लोग बच्चे, आप तो बलरामपुर के मांगे, मैं पूरे सरगुजा का कर दिया। धन्यवाद काका। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम मेघनाथ यादव, मैं शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर में पढ़ता हूँ। जी बताओ भाई। तोर यहाँ आए बर, भेंट मुलाकात रखे बर, और बलरामपुर जिला में 2 शासकीय नवीन महाविद्यालय और संग संग कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय खोले बर धन्यवाद काका। धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर जिला में है। यहाँ के दर्ज संख्या 1500 है और हमीन के बिल्डिंग है वो छोट कन है। जेकर चलते आधा विद्यार्थी क्लास के अंदर पढ़ते तो आधा क्लास के बाहर इंतजार करते। एक निराकरण करे बर। अच्छा, कक्षा के ठके? एक निराकरण करे बर मोर तौर से निवेदन रही। नहीं तो सुन तो यादव जी, 1500 छात्र छात्रा है बताया है ना। कक्षा के ठके जी? कमरा के ठके? क्लासरूम? कमरा 10-12 कम है काका। 10 है कि 12 है? 10-12 है। 12 बारी बारी पढ़े के पड़े काका। अच्छा, तो और कमरे की जरूरत है? हाँ, कमरा की जरूरत है काका। ठीक है, कितने कमरे की? 10-15 करवा दे काका। कितने?
अच्छा भाई 5 कमरा बनवा देंगे, ठीक है? ठीक काका। हाँ 12 5 17 हो जाएगा ना। आज संग संग अरे बचा है? हाँ बचल है काका। हाँ और आज बचा? संग संग गणित, भौतिक, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के पीजी खोलो खुलवा देते तो तोर भतीजा भतीजिन मन बढ़िया पढ़ते लिखते तोर नाम लेता काका। ठीक है, अगले सत्र से पीजी क्लास और खोल देंगे। हाँ काका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा रुक मत भाई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मांग लिया भाई, वो धीरे धीरे करके। हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमन। जी। मैं रजीउद्दीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज जिला बलरामपुर से सेकंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। जी। मान्यवर, हमारे जिले में अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है जी, जैसे तातापानी, पलटन घाट, गुरु सिंधु, औरा झरिया, पवई जलप्रपात और तो और प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा भी हमारे जिले में मौजूद है। बहुत बधाई। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन दर्शनीय स्थलों को प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करें, जिससे जिले वासियों को टूरिस्ट गाइड के रूप में रोजगार मिले और जिले का विकास हो। बहुत सुंदर। और इसके लिए जरूरी है कि गाइड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी है महोदय। ना? और रहने की व्यवस्था होना चाहिए और गाड़ी होना चाहिए। जी महोदय। है ना? और इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी सर। तो आपके जो सुझाव है बिल्कुल उसी हिसाब से, जैसे हम लोगों ने अभी हर जगह जितने भी हमारे जो बड़े झील हैं, तालाब हैं, पर्यटन स्थल है, उसको विकसित करने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। एक बड़ा काम लिया है राम वनगमन पर्यटन प्रपथ, कोरिया जिले से शुरू होके कोंटा जिला तक के, सुकमा जिला तक के हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो बलरामपुर जिले में भी बहुत संभावनाएं हैं, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है। तो इसको, और तातापानी के महोत्सव में तो हम लोग हर साल आते हैं। जी, बृहस्पति मेरे लड़ के बुला लेते हैं वहां से और कई बार घोषणा कराते हैं। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि सभी क्षेत्र में हम लोग बढ़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ को, जैसे कि बच्ची ने कहा ना, केवल जंगल और नक्सली के नाम से जानते थे। अब हमारे पूरा सरगुजा संभाग प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। हर महीने अलग अलग खूबसूरती आपको दिखाई देगी जो दूसरे राज्यों में नहीं दिखता। तो इसको पूरा, अभी तब इसीलिए हम लोग एयरपोर्ट भी बनाए ताकि बाहर के लोग भी आ जाएं, क्योंकि रायपुर आएंगे या रांची आएंगे 300-400 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसलिए एयरपोर्ट अब बन के तैयार है, बहुत जल्दी उसका लाइसेंस मिलेगा। तो उसमें बाहर के भी पर्यटक यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ से सेंटर भी खोलेंगे, गाइड भी करेंगे और इसका हर डिस्प्ले भी करेंगे रेलवे स्टेशनों में, एयरपोर्ट में, ताकि यहाँ की खूबसूरती के बारे में देश और दुनिया को लोग जाने, ताकि विदेशी पर्यटक भी आए और देश के पर्यटक भी आए। तो इस प्रकार से आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इसमें काम करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती का आनंद देश और दुनिया के भी लोग ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलो जी। जय जोहार काका। जय जोहार। सबसे पहले काका आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। काका मैं अरुण गुप्ता, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरतपुर, पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। काका हमारे महाविद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, रिसर्च सेंटर भी है, ग्रंथालय भी है, लेकिन उस ग्रंथालय में एक साथ 20 से 25 छात्र छात्राएं ही बैठकर पढ़ पाते हैं, जबकि हमारे कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या है लगभग 2000। और हमारे कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग सेंटर की भी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हमारे जैसे ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं अपने आगामी करियर के लिए प्रशिक्षण ले सकें और सही फैसला कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे जिले में जो स्वामी आत्मानंद का स्कूल आपके द्वारा संचालित है, एक और मांग है काका आपसे कि स्वामी आत्मानंद कॉलेज भी खुल जाता तो जो स्कूल से पढ़ के जाते बच्चे उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, सीधा सूरजपुर में ही कॉलेज उपलब्ध हो जाता। अच्छा, आपने 3 बातें कही। एक तो आपने लाइब्रेरी साइज छोटा कहा, कलेक्टर साहब थोड़ा देख लीजिए, बढ़ाते बन जाएगा तो बढ़ा दीजिए। ठीक है, कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे एजेंसियां काम कर रही है, उसका जरूर आप लाभ लें, बल्कि उसको प्रसार करिए तो उससे लाभ होगा।
और तीसरी बात जो आप देखेंगे, शासन के द्वारा आज तक के अंग्रेजी कॉलेज क्या स्कूल भी नहीं खोला गया था। जितने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे वो सब प्राइवेट सेक्टर में थे। पहली बार ये हुआ कि हम लोगों ने शासकीय तौर पर भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले स्वामी आत्मानंद जी के नाम से, और उसकी संख्या 377 है। 3 से शुरू किए, आज 377 स्कूल उसे संचालित है, और हिंदी माध्यम के भी 350 के आसपास है। तो कुल मिलाकर 700 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय हमारे पास है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 10 अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोलने का फैसला हम लोगों ने किया, जिसमें 5 संभाग मुख्यालय में और कुछ बड़े जिले में। तो अगले साल हम लोगों की कोशिश होगी कि हर जिला मुख्यालय में एक उत्कृष्ट महाविद्यालय अंग्रेजी माध्यम के खुले। अभी 10 हमने किया है, हमको 23 और करना है। अब मुश्किल यह है कि हम कमरे बिल्डिंग तो बना लें, लेकिन टीचर भी तो मिलना चाहिए। तो हमारे अब बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वही लोग तो आएंगे। तो इसलिए अगले वर्ष में निश्चित रूप से सभी जिलों में अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खुलेंगे। इस साल 10 किए हैं, बचे 23 और जो जिले बचे हैं सब में हम लोग महाविद्यालय खोलेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद काका। जय जोहार काका। और वो बहुत देर से हाथ हिला रहा है भाई, बिल्कुल जैसे रेल के पटरी में खड़ा हो। जय जोहार काका। अच्छा, वो लड़की बोलने तो फिर आप सवाल कर लेना, ठीक है? बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम सुनीता पंडो है जी। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर कॉलेज ले आए हूँ। वाह काका, हमारे जिला में कन्या कॉलेज खोले बर तोला बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बधाई। काका, तो ठे छोट कुन मोर मांग है। बताओ। काका, हमार कॉलेज में बहुत दूरिया ले लड़की मन पढ़े बर आते हैं, लेकिन काका रहे के व्यवस्था नहीं होए के कारण अपन पढ़ाई ला पूरा नहीं कर पाते। छात्रावास चाहता? हाँ। अच्छा, ठीक है भाई, अगले साल बजट में रख बोल। हाँ, धन्यवाद काका। चलो, खूब बधाई। अच्छा, उस लड़के को दे दो भाई। कहाँ चला गया? हाँ, उसको दे दो एक बार। वैसे उस जिला से हम लोग इधर आ गए थे, लेकिन उसको दे दीजिए। हाँ, बोलिए। जय जोहर काका। जय जोहर काका। मोर नाम राहुल साहू है। जी साहू जी। और मैं फिशरीज कॉलेज कवर्धा से पढ़ाई किया हूँ। कवर्धा से? जी 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 सर। यहाँ कहाँ आगे दुर्ग संभाग वाले? मेरा घर यहीं सर, पढ़ाई वहाँ से किया था। अच्छा सर, 4-5 साल हो गए हम लोग का पोस्ट नहीं निकल रहा है। हाँ। और उससे पहले हर साल पोस्ट निकलता था। ठीक है सर, बहुत बार हम लोग घूम चुके हैं। अभी क्या हुआ, जब लगातार हम लोग पोस्ट निकालना शुरू किए ना, जी जी, तो मुझे कुछ लोग मैसेज भेजे कि इतना जल्दी जल्दी मत करो भाई, थोड़ा रुक के करो ताकि हम लोग तैयारी कर लें। एक की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आप वैकेंसी खोल देते हो। तो इसके कारण से थोड़ा सा रोका गया है। एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, सब में वैकेंसी खोलेंगे। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। मोर शादी नहीं हो पाते काका, नौकरी नहीं लगी था। धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तोर पर मतलब नौकरी भी जाना, तोर पर छोकरी हो जाना नहीं मिला सर। हाँ, ठीक, चलो आगे बढ़ो भाई। हेलो हेलो हेलो। जय राम राम। राम राम काका। राम राम। सबू जलना। जय जोहार। जय जोहार। मैं लालजी यादव, MSc माइक्रोबायोलॉजी, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर में पढ़ाई करत हो काका। जी। मैं हर काका कराटा में इंटरनेशनल और रूसू में नेशनल खेले हो काका। वाह, खूब बधाई। 6 ठो राज्य स्तरीय खेले हो काका। जी। मोरे एक छोटका नकन मांग रही काका कि हमारे सूरजपुर जिला में खेल परिसर और खेल अकादमी रहती तो काका वहाँ का प्रशिक्षण मन का मार्गदर्शन हो काका। हमारे जिला का खिलाड़ी मन काका अपन गांव, अपन देश, अपन राज्य, अपन छत्तीसगढ़ का नाम पूरा विश्व पटल में रोशन करती काका। खूब बधाई। मांग का है सर, खेल परिसर और खेल अकादमी हमारे सूरजपुर जिला में खुलती तो काका। खेल अकादमी मतलब बहुत अलग अलग खेल के अलग अलग अकादमी। कल मैं कुश्ती अकादमी खोल के आया, हम घोषणा करके आया रायपुर में प्रदेश स्तरीय। तो तोर यहाँ का चाहता?
उसू का रतीश काका तो बहुत बहुत धन्यवाद रतीश काका। काहे उसू में गवर्नमेंट फील्ड में बहुत बेनिफिट मिलते काका, काहे कि मोके नेशनल खेले हो काका। काम है उसू जी काका। वो कितना होते काका? ये ओलंपिक गेम हवे काका, इसमें पंच किक और ब्लॉक होते काका, इसमें ग्रेपलिंग थ्रोइंग ये सब होते काका। सूरजपुर में सबसे ज्यादा 4 स्टेट खेले हो काका और 2 नेशनल खेले हो काका। चलो कते खिलाड़ी है काका? हमारे सूरजपुर में ढेरे कम खिलाड़ी है काका, उमन मैं सिखाता हूँ और राज्य स्तरीय लेके जाता हूँ काका। चलो खूब बधाई। तो मांग है मैं वहाँ का आदमी खोले घोषणा कराता हूँ। धन्यवाद काका। ठीक है, खूब बधाई। अभी नारायणपुर में एक व्यक्ति था जो मलखम का एक्सपर्ट था। वहां के छात्र छात्राओं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मलखम सिखाना शुरू किया। आज नारायणपुर की जो पहचान है, जिसको हम लोग अबूझमाड़ के नाम से जानते थे, आज जो पहचान बदला है और मलखम के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। प्रथम में, दूसरा में, अभी जो कुछ टेलीविजन में कार्यक्रम चल रहा है वहां बच्चे वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप यदि कोचिंग वगैरह कराने चाहिए, शिवपुरी में हम लोगों ने तीरंदाजी का किया है, यदि आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ अकादमी खोलेंगे। तैयारी कोचिंग के लिए तैयार हैं आप? ठीक, बहुत बधाई। नोट कर लो भाई। चलिए आगे बढ़े। पाँव पर था काका। खुश रहो। किधर? अच्छा, यहाँ आ गई। हाँ, यहाँ आए जम्मू संगवारी मान ला तको मोर नमस्कार है। नमस्कार। नाम बताइए। काका मैं तृप्ति साहू, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर के छात्रा होकर द्वितीय सेमेस्टर के। जी बताइए। काका मैं आज आप मन धन्यवाद करे बर आए हूँ यहाँ। जी पिछले बार जब आप मन मार्च रायपुर में भेंट मुलाकात करे रहे हो काका, तब वहाँ मुलाकात हुई आप मन से। और आप मन ये बात ला जाने की मोर पिताजी कोरोना में ओकर मृत्यु हो गए है। तब आपन मोर से वादा करे रहे हो काका कि मोर अध्ययन बर 1 लाख रुपए के राशि प्रदान करहू। और काका वो राशि मोला प्राप्त हो गई काका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपन के बहुत बहुत धन्यवाद काका मोर सहायता करे बर। जी कोई सवाल है बेटा? नहीं काका, बस धन्यवाद। धन्यवाद। बस चलो भाई। काका अभी जिंदा है। चलो काका अभी जिंदा है। हाँ बोलिए। आपके सामने हो गया। हाँ बोलिए। इधर नहीं हो पाए? अच्छा पहले कर लेते हैं, एक राउंड हो नहीं तो फिर। हाँ बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। पाँव परत हो काका। खुश रहो भैया। मोर नाम सुलेंद्र हवे काका जी। और मैं हम मैन पाठ कर रहोइया हूँ काका। क्या बात है। मैं मैन पाठ में शासकीय नवीन विद्यालय कमलेश्वरपुर में बीएससी फाइनल में पढ़त हूँ काका। जी मैं आप मन ला बहुत बहुत आभार प्रकट करत हूँ काका कि आप मन ऐसे सुंदर कार्यक्रम में हम जम्मू युवा मन ला सम्मिलित होए के और अपन बात गोठला आप मन के सामने रखे। अच्छा ये बोल रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, आप लोग मजा आ रहा है? बोलिए। काका हमारे कॉलेज ला खुले 5 साल होगी से काका। और अब जम्मू सब्जेक्ट के प्रोफेसर मन घलो आगिन है। लेकिन अजले भवन निर्माण नहीं हुए काका, तेकरे से थी हमला कॉलेज एक ठन स्कूल में लगाए बर पड़ते। मैन पार्ट में कॉलेज बिल्डिंग नहीं है? बिल्डिंग नहीं है काका। हमारे मंत्री जी कह रहे स्वीकृत हो गया, बहुत जल्दी निर्माण शुरू होगा। टेंडर वगैरह प्रक्रिया हो गया कलेक्टर साहब? नहीं हुआ? जल्दी कराओ भाई, स्वीकृत हुआ, टेंडर भी करवाते हैं जल्दी। ठीक है। बरसात के दिन में बहुत दिक्कत हो जाएगा काका। जो स्कूल में बस 4 ठन कमरा है और हमारे 9 ठन कक्षा संचालित होते काका। ठीक समझ। तो बरसात के दिन में हमन ला ग्राउंड में घला पढ़े पड़ते काका। और भवन ना हो 35 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दे ला पड़ते काका। तो ठीक है, इस साल बिल्डिंग हम बनाने शुरू कर देंगे। हाँ भवन निर्माण हो जाए तो बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, खूब बधाई। चलो हो जाएगा काका, हो जाएगा। थैंक यू। जी टेक्निकल कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में जो सुन नहीं सकते लेकिन बोल सकते। अच्छा बेटा। और जो टीचर पढ़ाते हैं और तो उनके बोलते हुए खुद को देखकर वो क्या पढ़ा रहे हैं समझने की कोशिश करते। मैं मेरे मम्मी पापा भी नहीं है
तो मैं अपनी मौसी के हेल्प से पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल में मुख्य बधिर विद्यालय की व्यवस्था है, वैसे ही कॉलेज के वैसे ही हेलो, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है ये? बगल में जो खड़े हो बताएं। केयर टेक्निकल कॉलेज की स्टूडेंट है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में। तो इसके ये सुन नहीं सकती, लेकिन टीचर जो बोलते हैं उनके लिपसिंग के द्वारा ये समझ जाती है। हाँ, तो ये इसका अनुरोध है कि जैसे स्कूल में मुख बधिर की व्यवस्था थी, ये कॉलेज में भी व्यवस्था चाहती है इन सभी लोग के लिए। बहुत बढ़िया डिमांड है। बल्कि इस प्रकार से ऐसे बच्चों के लिए एक कॉलेज तो प्रदेश में नहीं है ना अभी। ब्रेल में ट्रेनिंग, वो तो स्कूल की बात हो गई, ये कॉलेज की बात कर रही है। तो कॉलेज भी होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल उनकी व्यवस्था हम अगले बजट से करेंगे बेटा, है ना, उनको बता दो। हाँ, नहीं अभी पहले प्रदेश में खोलने नहीं है ना? माननीय मुख्य महोदय जी, पूरे प्रदेश में नहीं है शायद, है ना? तो पूरे प्रदेश स्तर में एक कर लें, क्योंकि उसकी टीचर, उसकी अलग व्यवस्था सब करनी पड़ेगी। तो एक कॉलेज पहले खोल लें, उसके बाद फिर संभाग में जाएं, है ना? और वो रेसिडेंशियल भी होगा, क्योंकि वहां बच्चे रहेंगे तभी बनेगा। तो कॉलेज खुले तो बजट में आप देखेंगे अगले साल के जो बजट हो तो उसमें रेसिडेंशियल कॉलेज इस प्रकार से बच्चों के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, उसको बता दीजिए अगले साल खुलेंगे। जय जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अपराजिता शुक्ला है। मैं राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर की MSc की छात्रा हूँ। जी महोदय, मेरा समस्त एग्रीकल्चर स्टूडेंट की तरफ से आपसे यही अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि उद्यानिकी अधिकारी और एग्रीकल्चर टीचर की पोस्ट नहीं आई है। तो सर, हम यही चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके ये पोस्ट की घोषणा करें। और अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने किसी में अभी व्यापम और इसमें PSM को एग्जाम दिया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं दिया है। किसी में नहीं दिए? नहीं सर। अच्छा, इसके लिए पोस्ट करना है? यस सर, है ना? सर हम चाहते हैं इसकी घोषणा आप जल्दी ही करें। इससे पहले 4 संभाग की युवा मुलाकात में इसकी बात हो चुकी है। सभी जगह हो गई, ये 5वां है। यस सर। हाँ, मैं देख रहा था कि 5 संभाग की डिमांड आ रही कि नहीं आ रही है। सर हम चाहते हैं अभी आखिरी डिमांड आया आपकी, और निश्चित रूप से जल्दी इसकी तैयारी करें, पोस्ट घोषित करो भाई, ठीक है? चलो धन्यवाद, आगे बढ़ो भाई। पहले सभी जिला हो जाए, उसके बाद फिर रिपीट कर लेंगे। कुछ जो हाथ उठा रहे हैं दूसरे जिले में जाओ। जसपुर जिला से, उसके बाद आता हूं मैं। यहां के बाद सभी कोरिया शुरू किया, जसपुर जाने दो दोस्त, उसके बाद फिर आ जाता हूं। हाँ चलो भाई। हेलो। हाँ जी। काका राम राम का जय जोहार। जय जोहार, राम राम। काका, मैं मोर नाम प्रेम कुमार यादव हवे जी। मैं है जसपुर जिला के अग्रणी महाविद्यालय शासकीय राम भजन राय NS स्नातक महाविद्यालय जसपुर नगर में पढ़थो काका। काका, मैं अपन तरफ ले और जम्मू जसपुर जिला निवासी मन के तरफ ले आप मन ला जन्मदिन के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ काका। धन्यवाद काका। हमार महाविद्यालय है जसपुर जिला के सबले पुराना और सबले बड़का महाविद्यालय हवे काका जी। काका, हमार महाविद्यालय में लगभग 2500 से अधिक छात्र छात्रा मन पढ़ाई करते। काका, हमार महाविद्यालय में जो सैद्धांतिक शिक्षा हवे ओहर तो अच्छे से पूरा हो जाते, लेकिन हमार महाविद्यालय में काका जो प्रायोगिक शिक्षा हवे, जो PG कक्षा हवे, वो में काका थोड़े से अधूरा रह जाते। काबर की काका, हमार महाविद्यालय में प्रयोगशाला कक्ष और अध्यापन कक्ष के थोड़ा सा अभाव हवे, जेकर कारण से हमार महाविद्यालय में प्रायोगिक शिक्षा अधूरा रह जाती काका। तो मैं आप मन ले निवेदन करना चाहता हूँ काका
कि अगर आप मन हमारे महाविद्यालय पर प्रयोगशाला कक्ष और अध्यापन कक्ष के व्यवस्था करा देते हो तो हमारे महाविद्यालय में पढ़े वाले जमे छात्र छात्रा मन पर बहुत बड़ा सुविधा हो जाती इसका का। भाई अध्यापन कक्ष तो होगा ही, केवल आपको प्रयोगशाला कक्ष चाहिए काका और एप्रेटा चाहिए। काका सुनना, अध्यापन कक्ष तो हवे लेकिन 17 ठन बस हवे। हमारे महाविद्यालय में लगभग 12 ठन विषय में पीजी के कक्षा संचालित हवे, जेमें मतलब कमरा भी चाहिए। काका अध्यापन पर कमरा भी चाहिए, कक्ष भी चाहिए। लगभग 5 ठन अध्यापन पर कमरा और 5 ठन प्रयोगशाला कक्ष के व्यवस्था करा देते हो तो बहुत बड़ी कृपा होती इसका का। भाई प्रयोगशाला के ठक लगी यार, तो लोग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, काका फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस के चाहिए काका। 5, अच्छा 5 गो से तो ठीक है। और काका मोर और एक ठन मांग हवे। अच्छा हो गया, मैं घोषणा नहीं किया, मैं तो घोषणा करने वाला था। तुम्हारी दूसरी मांग क्या है बताओ। काका हमारे महाविद्यालय में जो है बहुत दूर दूर के लड़का मन पढ़े बर आते, जिला के बड़े महाविद्यालय के कारण से। काका हमारे महाविद्यालय में छात्र छात्रा मन का रहे बर छात्रावास की सुविधा नहीं है काका। जैसे हमारे महाविद्यालय में काका कन्या छात्रावास के निर्माण तो होगी से, लेकिन कन्या छात्रावास में घलोक बाउंड्री वॉल के निर्माण नहीं हुए है, जेकर कारण से वह संचालित नहीं हो पाए है। अच्छा। और काका हमारे महाविद्यालय पर बालक छात्रावास के निर्माण नहीं हुए काका, जेकर कारण छात्र मन ला रहे पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ते। तो काका मैं आप मन ला निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय पर छात्रावास की व्यवस्था करा देते हो तो आप मन के बहुत बड़ा मेहरबानी होती है काका। चलो ठीक है, तो आपको प्रयोगशाला का कक्ष चाहिए और अध्यापन के लिए 5 कक्ष चाहिए, है ना। उसकी घोषणा करता हूँ और साथ ही जो छात्रावास, कन्या छात्रावास अधूरा है उसे हम लोग पूरा करेंगे और बालक छात्रावास की भी डिमांड करें, उसको भी अगले बजट सत्र में लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत लंबा चौड़ा मांग है भाई। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं स्वानी पैकरा शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जसपुर के बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 3rd ईयर की छात्रा हूँ। जी काका आपसे एक मांग है मेरी। जी। जैसे कि आप जानते हैं जसपुर जिला को खेल गेट के रूप में माना जाता है और इस क्षेत्र में हर गांव में लोगों के हॉकी के प्रति लोगों में बहुत ही ज्यादा लगाव और रुचि है। इस क्षेत्र के कई खिलाड़ी शासकीय कार्यों में, शासकीय सेवा में कार्य करते हैं। सवाल। और विजय कुजूर, क्लेमेंट एक्का, दाऊद बरवा जैसे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। जी, हम सबको उन पे गर्व है। और हाँ बोलिए। ऐसे ही राज्य के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय या हमारा संत केहरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के हॉकी टीमों में प्रत्येक वर्ष 100% जसपुर के खिलाड़ी रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि जसपुर जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का एक हॉकी एकेडमी प्रारंभ करने की कृपा करें। वहाँ आपके पास एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम तो है, हम लोगों को किया है ना, और खेलो इंडिया सेंटर भी है ना। यस सर। एस्ट्रोटर्फ तो हम लोगों को उद्घाटन करके आए हैं, पिछले समय गए थे। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद सर। चलो ठीक। काका को जय जोहार। जय जोहार। काका मेरा नाम ललिता है, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। जी। काका मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय सन्ना जिला जसपुर की पढ़ने वाली छात्रा हूँ। एकदम नया कॉलेज है। काका हमारे कॉलेज को खुले हुए 3 साल हो गया है। जी। परंतु काका कॉलेज का भवन अभी तक नहीं बना हुआ है। अच्छा। जिसके कारण काका हमें बहुत दुविधा होती है। अगर काका इस साल आप भवन निर्माण शुरू करवा देते तो हमारी ये दुविधा खत्म हो जाती। ठीक है भाई, अब कॉलेज खुला तो भवन भी बनेगा बेटा। काका अगर सुनो ना, बजट में आ गया है, जल्दी उसको शुरू करवाएंगे। हाँ काका इस वर्ष जल्दी खुलवा देते तो भवन बनाने में समय लगता है ना, जल्दी जल्दी करवाते हैं उसको बेटा, है ना। धन्यवाद चलो काका। अब हो गया जसपुर जिला। हो गया, मैनेजर बचा क्या? हाँ चलो भाई, उसके बाद मैं तुमको दूंगा मौका।
चलो भाई मनेंद्रगढ़। हेलो जी हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मैं वैभव यादव जी। शासकीय नवीन महाविद्यालय नागपुर एमसीबी से आया हूँ काका। जी बताओ। काका, पहले तो आपको कल आपका जन्मदिन है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। काका देखिए, आपका जन्मदिन है, आपको मैं क्या उपहार दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता। आपने विश किया, इससे बड़ी उपहार और क्या चाहिए? लेकिन काका, आपसे एक उपहार चाहिए मेरे। अच्छा बताओ। काका, जो लोहारी में जो कृषि फार्म है ना, अगर आप उसको कृषि महाविद्यालय में बदल देते तो काका क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता। अभी क्या है? कृषि फार्म है सर। कृषि फार्म है। हाँ काका, अगर आप उसको कृषि महाविद्यालय में बदल देते तो कृषि शिक्षा की या आधुनिक कृषि के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता। अच्छा हाँ। चलो उसको एग्जामिन करते हैं ना, और फिर यदि आवश्यकता होगी तो फिर अगले बजट में लेंगे। दूसरी हाँ बात काका, बहुत जरूरी है, कर दीजिए। चलो थैंक यू। धन्यवाद काका। चलो चलो बेटा, ये खड़े हो जाओ। हेलो रुक जाओ। जय जोहार काका। हाँ मैं एमसीबी जिला से एके नर्सिंग कॉलेज से पप्पू अहिरवार बोल रहा हूँ। जी पप्पू भाई बोलो। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। आपके शासन के द्वारा हमें पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रोवाइड किया जाता है, जिससे स्टूडेंट का ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो उसमें से मैक्सिमम 30 से 40 स्टूडेंट का हो पाता है सर। और जो मेधावी छात्रवृत्ति है और ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, दोनों पात्रता होने के बावजूद भी स्टूडेंट को सिर्फ पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन छात्रवृत्ति बस दिया जाता है सर। मैंने फर्स्ट ईयर में खुद अप्लाई किया था सर, लेकिन मुझे नहीं मिला। अच्छा। दूसरा एक छोटा सा मांग है सर मेरा अपने कॉलेज के लिए। मेन रोड से लगभग 600 से 700 मीटर का दूरी है, कॉलेज अंदर पड़ता है, उसका मार्ग निर्माण का आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर। सुगम सड़क में बिल्कुल निश्चित रूप से उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। और दूसरा, जो आपने जो शिकायत की है उसका परीक्षण करा लेता हूं, और यदि आपकी शिकायत सही पाई गई तो निश्चित रूप से तेजी से उसकी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। चलो बेटा। जय जोहार काका। जय जोहार। क्या नाम? मेरा नाम सिंथिया नथानियल है। मैं शासकीय रेवती रमन मिश्र पीजी कॉलेज सूरजपुर की एमएससी जूलॉजी की छात्रा हूँ। काका, आपने हमेशा हम विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिए हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। काका, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। हमारा महाविद्यालय जिले का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर एमएससी जूलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी कंप्यूटर साइंस स्ववित्तीय मद से संचालित है। काका, फीस अधिक होने के कारण से निम्न वर्ग के उत्कृष्ट छात्र छात्रा एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। मोर एक छोट का निवेदन है काका, एमएससी जूलॉजी ला शासकीय मद से कर दो ना काका, और साथ ही माइक्रोबायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ला भी। ठीक है, अगले बजट में जरूर करेंगे बेटा। सर, इसी साल कर देते। अभी कैसे हो जाएगा? बजट में लाना पड़ेगा ना। जी सर। हाँ, अब बजट सत्र समाप्त हो गया जी, तो अगले बजट में ही आएगा। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। उधर बच्चे लोग कुछ बोल रहे थे, पीछे पीछे एक आदमी दो भाई, उधर नाराबाजी नहीं बेटा, उधर माइक दो। हाँ काका अभी जिंदा है। जय जोहार काका। जय जोहार। My name is Ajit Pandey. जी। And I am studying in Swami Atmanand Government English Medium Model College Ambikapur. जी। And first of all, I would like to thank our Honorable Chief Minister for providing us such a amazing college in our district and also providing us proper facilities. Sir, as we all know that our college is situated very far away from the city, due to which we students are facing problem in attending classes regularly. So I would request our honorable Chief Minister to provide proper facility of bus in our college route so that we students can come and attend our classes regularly. Thank you. अभी मैंने घोषणा की ना कि जो दूर में कॉलेज से दूर हैं उन सब बच्चों को फ्री बस पास मिलेगा जिसमें आप आ जा सकते हैं। Yes sir, ठीक है। But our college is situated 10 kilometers far away from the main road, so we don't have any bus facility. लोकल लेवल पे कलेक्टर साहब बोले। Yes sir. हाँ
महाराज साहब भी कर रहे हैं कि नगर निगम के जो बस रूट है और कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं उसको शामिल लेंगे। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू। चलो हो गया, चलो एक और, फिर इधर, फिर उधर। हाँ एक इधर दे दो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय जोहार, बोलना का। मैं MBBS दूसरा वर्ष के छात्र अमन कौशिक बोला था। मोर ए सवाल है काका कि तोर जीवन में बहुत तनाव और काम काज ले भरे रही थे, तो तोला खाली समय मिलते तो तोर मनोरंजन के का उपाय रही थे तेरा बता दे काका। का के तोर मनोरंजन के का उपाय रही थे तेरा बता दे काका। टेंशन दूर करने का। हाँ काका, काहे तय अच्छा रही तो पूरे राज्य के नागरिक बन अच्छा रही काका। हाँ तो तय बता काका कि तोर मनोरंजन के का उपाय रही थे। मनोरंजन सबसे पहली बात तो ये है कि समय कम मिलता है। जब से मुख्यमंत्री बने या उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब समय कम मिलता है, लेकिन इस बीच में मित्रों के साथ थोड़ी गपबाजी, थोड़े परिवार के साथ समय, बच्चों के साथ थोड़ा खेलना, है ना। अब तो मैं नाती पोता वाला हो गया हूं, उनके साथ थोड़ा समय बिता लेता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर संगीत सुनना, और फिर योग कर लेता हूं, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा सा मेडिटेशन, और समय मिल गया तो अच्छी पुस्तकें पढ़ना, खासकर महापुरुषों की जीवनी, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू। अमर मयारू कक्का, जय जोहार। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बतौली के छात्रा PSC अंतिम वर्ष की हूँ। मैं मेघा पटेल जी महाविद्यालय बतौली से हूँ। जी बताओ। हमारे महाविद्यालय UG महाविद्यालय है महोदय जी। हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे महाविद्यालय में PG की कक्षाएं प्रारंभ करें। महोदय, हमारे महाविद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक की नियुक्ति आपने कर दी है महोदय, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पीजी शुरू करना है जी महोदय। हमारे कॉलेज में MA हिंदी, MA जियोग्राफी, MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री की कक्षाएं प्रारंभ करें महोदय। आपसे मेरी एक छोटी सी मांग है जिसको आप जरूर पूरा करने का कष्ट करेंगे महोदय। धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, ये इतनी छोटी है तो बड़ा क्या है महोदय? आपने अभी जिला मुख्यालय में PG खोलवाने का घोषणा की है महोदय। अच्छा, उसके लिए आपकी कुछ PG क्लास अब शुरू कर सकते हैं जी महोदय। BSc की PG और BA की PG खोलवाने का कष्ट। अब बजट में लेना पड़ेगा बेटा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगले साल ही जरूर कर देंगे। जय जोहार काका। अरे रुक जाओ भाई, एक ही जगह एक ही माइक में सब लोग पकड़ के रहो, कैसे होगा? दूसरे लोगों को मौका दो। अच्छा चलो इधर वाले बोलो, इधर वाले। जय जोहार काका। संत गहिरा गुरु के जन्मस्थली जी सरगुजा के पावन धारा में बलरामपुर जिला की ओर से मैं मिथिलेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी मैं शासकीय लरंग साहब PG कॉलेज रामानुजगंज का विद्यार्थी हूं। जी महोदय, जब से छत्तीसगढ़ में आपका सरकार बना है हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। जिले में आपने 4 नए महाविद्यालय खोले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरा कुछ मांग है आपसे। हमारे महाविद्यालय खुले आज 37 साल हो गया और 12 साल से वहाँ PG कक्षा संचालित है, लेकिन आज भी वो UG सेटअप पे संचालित है। अगर PG सेटअप मिल जाता महोदय तो हम आपका बहुत बहुत कृपा होता। साथ ही महोदय, हमारे महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद भी आज तक वहाँ पे ना ही बॉयज छात्रावास है ना गर्ल्स छात्रावास। अगर छात्रावास मिल जाता तो आपका बहुत कृपा होता महोदय। बहुत धन्यवाद। अगले साल करेंगे उसको, है ना। अब बहुत देर हो गया और आप सब बहुत देर से आए भी हैं और कार्यक्रम भी है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। वो सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे अंबिकापुर में लग रहा है, सरगुजा संभाग में लग रहा है कि बढ़िया एक इंडोर स्टेडियम अंबिकापुर में होना चाहिए, पूरा संभाग मुख्यालय में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा महाराज को। महाराज सुनाई दिया? क्यों भाई? एक शानदार इंडोर स्टेडियम अंबिकापुर में, जैसे रायपुर में खुला है वैसे अंबिकापुर में भी इंडोर स्टेडियम कितने का आएगा? 100 करोड़ राशि के इंडोर स्टेडियम यहां बनाएंगे। उसी प्रकार से नालंदा परिसर में डिविजनल लाइब्रेरी खोला जाएगा और बहुत सारी मांग है। महाराज साहब ने कुछ दिया है, उसको हम लोग घोषित करेंगे, स्वीकृत करेंगे। लेकिन ये दो जो बड़ी मांग है जिसकी मैंने घोषणा की, और जो छात्रावास की मांग की, पीजी की मांग की, अप्रोच रोड की मांग की, वो सबको हम लोग बजट में शामिल करेंगे। जो अभी हो सकता है अभी करेंगे, जो बजट में तत्काल उसको स्वीकृत करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आपके स्मृति पटल पर ये स्मृति हमेशा अंकित रहे, इसलिए हम स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। मैं परदेसी सर से निवेदन करूंगी कि सीएम सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। परदेसी सर से निवेदन कि सीएम सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। नीलम नामदेव इक्का सर से निवेदन।